हम लोगों के लिए, खास हम लोगों के लिए व्यासदेव जी ने लिखा है ना, कि आजकल हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है ना। अभी तक हम लोग पुरंजन के बारे में सुनते हैं, पुरंजन ने क्या किया, आकेट के लिए गया, बहुत सारे पशुओं को मारा, मारकर थक के वापस महल में आ गया। महल में आके क्या किया उन्होंने, अपने आप को चंदन लेप से सजाया, भरपूर खाया, खा करके बहुत आनंदित हो गया। अभी उस मन में सोच रहा है कैसे हम लोग जीव भौतिक और आध्यात्मिक इसके और तटस्था शक्ति बीच में हम लोग जीव रहते हैं। तटस्था शक्ति यानी जीव है, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के बीच में हम लोग जीव है। जीव सोचता है अगर हम लोग भगवान का भक्ति करना है तो अंतरंगा शक्ति के शरण में जाएगा, और भोगने का है, भौतिक आनंद लेने का है तो बहिरंगा शक्ति के में वश में आएगा। जीव अभी पुरंजन वो सब रेडी हो गया है ना, उसका चेतना इतना शुद्ध हो गया, उतना चेतना निर्मल हो गया तो उसके मन में क्या आ गया भाव, अपनी पत्नी से मिलने। अगर वही जीव गुरु के शरण में जाना, भक्तों के संग में जाना चाहते थे, आसानी से भगवत प्राप्त करते थे। मगर एक जीव हम जैसे जीवों का एक उदाहरण है। या आज का श्लोक तो पूरा हम लोगों के लिए दिया हुआ है। व्यासदेव ने हजारों बरस पहले ये जो उदाहरण दिया, ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम लोग यही कर रहे हैं ना। आज हम लोग देख रहे हैं दीक्षा लिए, कल का हम लोग श्लोक में सुना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शियों के पास जाकर विनीत भाव से हम उनका सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा करके बाद में उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। तत्वविदु जो महात्मा लोग हमें पहले हमें जान लेते हैं और जान के हम लोग को क्या योग है उसका ही उपदेश करते। इधर हम लोग दीक्षा के बारे में बताए ना। दीक्षा माँ बाप के जन्म, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो शुक्र से जन्म हुआ, सामान्य जन्म। जब गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु से दीक्षा, एक पवित्र जन्म है, एक पवित्र जन्म। तीसरा है ब्राह्मण दीक्षा, याज्ञिक जीवन है, यानी पूरा भगवान का सेवा में रंगने, ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। ये दीक्षा दिव्यम ज्ञानम ददोदम्यान कुर्यात् पापान असंशय। दिव्यम ज्ञानम यदो दद्यान कुर्यात् पापान असंशय, यानी गुरु महाराज हमें दिव्य ज्ञान देके हमारे जो पापों को सब हर लेते। दीक्षा है ने ये नहीं है हम लोग दीक्षा लिया दिखावा नहीं है। इसमें इतना निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मैं गुरु की सेवा करेगा, गुरु का आज्ञा पालन करेगा, गुरु जो कर रहे वो करे, वो दृढ़ निश्चय होने पर भी हम लोग को दीक्षा लेने। अभी क्या हो रहा है, नहीं हम लोग को दीक्षा लेने के बाद गुरु ने जो बताए 4 नियम, उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे। गुरु ने बोला सुबह उठ के जप करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोग दीक्षा लेके भी ये नहीं करें। इसके लिए बता रहे जो हम लोग गुरु दीक्षा लेने पर भी हम लोग गलत कर रहे। क्यों गलत कार्य कर रहे हैं? ये हमारा पिछले जन्म का पाप कर्म है। हम लोग पिछले अनेक जन्म में कितने सारे पाप कर्म करते आए ना, वो पाप कर्म की वजह से दीक्षा लेने पर भी हम लोग नीचे गिर जाते हैं। स्पष्ट रूप से बताए। हम लोग देखते हैं अभी आहार शुद्ध सत्व शुद्धि,
भगवान को भोग लगाया हुआ ही प्रसाद हम लोग को खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाए बिना प्रसाद उसको छोड़ के दूसरा खाने का नहीं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के अलग 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 वेराइटीज बना के खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बताया, भाल न खाए बे, बाल न पहने बे, अच्छा भोग नहीं खाना चाहिए। सिंपल लिविंग, प्रभुपाद जी ने हमें वही बताया, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन। अब हमारे लिए भगवान ने सब कुछ बनाए रखा है, दाल चावल तरकारी फल फूल चीनी, इतने भरपूर मात्रा में हमें भगवान ने दिया है। भगवान ने इतने सारे हम लोग को दिया है, उसको भोग लगा के प्रसाद खाएगा तो हम लोग शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे। मगर हम लोग क्या करें, अपने जीवा की तुष्टि के लिए अलग अलग पशुओं को मारे। अब राजा पुरंजन इंद्र तृप्ति किया उसने, रानी से बहुत बरसों तक इंद्र तृप्ति किया, फिर भी वो तुष्ट नहीं हो गया। इंद्र तृप्ति करने पर भी वो तुष्टि नहीं हुआ और आखेट में गया, वो वापस शिकार खेलने गया। उधर शिकार यज्ञ के लिए कितना मांगता है पशु, उतना ही ये करो ना, नहीं, वो मन बेरोक कितने सारे पशुओं को वध किया उन्होंने, यानी इतना वध किया, फिर खुद ही थक गया। यानी ये उदाहरण देकर हम लोग भौतिक दुनिया में इंद्र तृप्ति में इतने सारे वो करते हैं, वो खाने का, ये पीने का, घूमने का, इतना इंद्र तृप्ति में हम लोग लगे रहते, पर लास्ट में क्या होते हैं हम लोग को, कितना इंद्र तृप्ति करने में भी सुख नहीं मिलता है। भगवान ने बताया ना, इधर भौतिक दुनिया में दो कष्ट है, दुखालयम अशाश्वत, इधर दुख भी है और अशाश्वत, ये दो है इधर, इसको हम लोग कभी भी टकरा नहीं सकते। इधर हम लोग देख सकते, इधर प्रभुपाद जी ने बताया, दीक्षा लेने के बाद हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए, त्रणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमान्य न मानदी न कीर्तनीय सदा, हमारे में ऐसा भाव आना चाहिए दीक्षा लेने के बाद। पर अभी हम लोग दीक्षा लिया करके बोल के पार्टी करेंगे, उधर एक करेंगे, हम लोग दीक्षा लिया ना, दीक्षा लेने पर कुछ कंसेशन नहीं, और भी हम लोग को हम्बल होके सेवा करना है। गुरु महाराज के शरण में गुरु महाराज हमारे पाप को अपनाया है, हम पाप को अपना के हमें शुद्ध करके भगवान का भक्ति में लगाया। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुरु का वचन को हम लोग भूल गए और इंद्र तृप्ति में लगे रहे। इधर ये बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बता रहे हैं, दीक्षा प्राप्त पुरुष प्रसाद के नाम पर अत्यंत विलासी भोजन करता है, अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण वो कामदेव द्वारा आकृष्ट होता है और खूब डटकर अच्छा भोजन करता है। स्पष्ट देखा जाता है कि जब नव दीक्षित कृष्ण भक्त अधिक भोजन करता है तो उसका पतन हो जाता है। अभी हम लोग सब जगह यही देख रहे हैं ना, पहले अपने लिए, बाद में बचेगा तो दूसरों को बांटेंगे, यही हम प्रोग्राम ना, पहले हम लोग को खाना चाहिए। अभी हम लोग सब जगह यही देख रहे हैं, जो भी प्रसाद लाता है करता है सबको बांट के। हमारे कन्नड़ में एक कहावत है, दूसरों को बांट के ಕೊಟ್ಟದ್ದು है ना, दूसरों को जो बांटते हैं वो हमें मिलता है। ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ बच्चिಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ, हम लोग छुपा रखे खुद को खाने का करके हम लोग सोच के ये करते हैं, वो हमें नहीं मिलने वाला है, वो टॉयलेट में जाने वाला है। इधर बता रहे जो भी हम लोग को प्रसाद रूप में मिलता है वो सबको बांटना चाहिए। प्रसाद में भगवान की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सिंपल लिविंग, और भक्तों का ये पहला कर्तव्य, पहले सभी जो आए हुए भक्तों को पूरा प्रसाद मिल गया, पूरा सब लोग खाए, उसके बाद लोगों को प्रसाद देने का। यानी प्रभुपाद जी ने हम लोग को उदाहरण करके दिखाया, हमारे गुरु महाराज ने ये आचरण करके दिखाया, तो हम भक्तों में ये भाव आना चाहिए। मगर अब आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ खाना, पहले अपने लिए छुपा के रखो, जो बचे तो वो बाकी लोगों को दे दो, ये गलत है। भगवान देख रहे हैं, हर एक चीज को भगवान देख रहे हैं। इधर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने
तात्पर्य में दिया है। क्यों क्यों ऐसे करते हैं? अपने पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण ये लोग ऐसे करें। इससे क्या होएगा? उनका वापस पता नरक में जाएंगे वो लोग। तब ये हम लोग इसमें भी देखते हैं ना, जब भी नारद मुनि को थोड़ा सा भगवान विष्णु का प्रसाद लक्ष्मी जी दी थी, और उसने वो प्रसाद मुंह में डाल के नाचते नाचते कैलाश में आए। कैलाश में आने के बाद शिव जी पूछ रहे, क्यों ऐसे नारद जी आप नाच रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? आज मुझे प्रसाद मिला। प्रसाद मिला, अरे मुझे भी दीजिए ना। तो हाथ में एक चिपका हुआ एक कण शिव जी खाते, तो उतने खुशी होकर वो नाचते 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 पार्वती पूछते, क्या हुआ? अभी तो प्रलय का यही नहीं है, इतना तांडव नृत्य करे, क्या हुआ क्या हुआ? तभी शिव जी बोलते, मुझे प्रसाद मिला प्रसाद। तो पार्वती बोलते, मुझे दे दो। तो अभी है ही नहीं है प्रसाद, इतना थोड़ा एक कण था वो शिव जी ने खाया। तो पार्वती को गुस्सा आता है। पार्वती बोलते, भगवान का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, कुत्ते बिल्ली सबको मिलना चाहिए प्रसाद। हाँ, तो इसके लिए भगवान जगन्नाथ रूप में आके विमला देवी, पार्वती को विमला देवी के रूप में उसको बताते हैं, जगन्नाथ का पहला प्रसाद विमला देवी को मिलेगा, उसके बाद सबको बांटेंगे करके। आज हम लोग जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो देखते हैं ना, विमला देवी जगन्नाथ के मंदिर के बाजू में विमला देवी है। ये प्रसाद हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इधर बता रहे हम लोग को, कितना आयुर्वेद में भी बताए, कितना भूख है ना उसका आधा हम लोग खाना चाहिए। आधा खाने का और आधा पानी पीने का, 1/4 पानी पीने का और 1/4 हवा के लिए रखना चाहिए। मगर इधर हम लोग ऐसे डट के खाते यानी चैंटिंग करने के लिए मूड नहीं आता, नींद आता है, चैंटिंग करते करते उधर ही सो जाते हैं। और रूप गोस्वामी ने हम लोग को उपदेश बताया, क्या बताया? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियम। रूप गोस्वामी ने हम लोग को उपदेशामृत से बताया, जो मुंह, उदर और जनन इंद्रिय एक ही लाइन में है। इसके लिए जीभ को कंट्रोल करेगा तो उदर कंट्रोल करेगा, उदर में कंट्रोल करेगा अपना जननांग में कंट्रोल कर सकते हैं। ये रूप गोस्वामी पद ने हम लोग को बताया। अत्याहार है, आवश्यकता से भी अत्याहार नहीं करना चाहिए। प्रजल्पो नियमाग्रह, इधर उधर का गप्पा करने का, इधर उधर का प्रजल्प नहीं करने का। जनसंगस्य, जो भक्ति में नहीं है ऐसे लोगों का हम लोग को संग करके हमना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। षड्भिर भक्ति विनिश्चिति, जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके साथ ही हम लोग उनका संग में रहना चाहिए। इधर पुरंजन का स्टोरी से हम लोग जान सकते हैं, पुरंजन ने क्या किया, सब चंदन का लेप किया, हार पहना, भरपूर पेट खाया, प्रसाद खा के अगर वो भक्तों के संग में आ गया होता उसका उद्धार हो जाता। वो उसने क्या किया, वो काम के वशीभूत होकर, इंद्र तृप्ति के वशीभूत होकर वो रानी के महल में रानी को ढूंढते चला गया। इधर हम लोग देख सकते हैं, जो मैं एक छोटा सा बोलती हूँ, जो हम लोग कृष्ण भक्ति में हैं तो हम लोग को बहुत सावधान से रहना चाहिए। इसे इधर प्रभात जी पता है ना, क्योंकि एक तलवार के धार के ऊपर चले गए ऐसे सावधान, क्योंकि सब लोग हमें देखते हैं, हमारा आचरण कैसा है, भक्तों का आचरण कैसा है, पुजारी का आचरण कैसा है, उधर सेवा करने वालों का आचरण कैसा है, उधर का काम करने वालों का आचरण करे, ये सब लोग देखते हैं। हमारे में एक कहावत है ना, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसका मीनिंग लोग नहीं देखते, ऐसा नहीं है, लोग देखते हैं। इसी तरह हमारा भी ऐसा ही चरित्र है। हम लोग जो कर रहे हैं वो लोग सबको मालूम ही नहीं रहता है, हम लोग करेंगे, कौन देखते हैं, करे हम लोग करेंगे, पर ये गलत है। दीक्षा लेने के बाद भी कितने लोग पाप कर्म करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। वो ये बहुत मुझे, मैं माता जी के संग में अभी 35 ईयर्स से हूँ, मैं इतना एक एक को देख रहे हुए कितना गलत काम करते हैं, मगर ये भगवान उनको क्यों बुद्धि नहीं देते। इतनी दीक्षा लेने के बाद भी अपना ये घटिया काम से
खुद नरक में जाते हैं। ये मुझे बहुत बुरा, मगर ये श्लोक मुझे आया तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ। व्यासदेव जी कितने हजारों बरस पहले ये हम लोगों के लिए लिखा है, किस तरह भक्ति में आना चाहिए, जो दीक्षा का जीवन कैसा रहना चाहिए। दीक्षा है ना हमारा पवित्र जन्म है। इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को हम लोग को छोड़ के भगवान का भक्ति में लगना चाहिए। इधर गृहिणी और ग्रह मेदिनी करके बताया ना। गृहिणी कैसे करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है। और अपने पति को भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो पूरा मदद करती है। और ग्रह मेदिनी जो है मैंने बुद्धि को बता रहे, वो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के इसमें लगे रहती है और पति को भी वश में कर लेती है, उसको भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती। इधर हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मचार्य आश्रम में जाके दीक्षा लेके ब्रह्मचार्य आश्रम में जाके भी नीचे गिर जाते हैं। वानप्रस्थ संसार में बहुत तंग आके कोई साधु संत मिले, उनके पास जाके बैठेंगे, उनके साथ सुनेंगे और उनके जो वचन पालन करते 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 आगे जाके फिर उनको एक पाप कर्म करते ना, तो उनका वो पिछले जन्म का पाप कर्म के वजह वापस वानप्रस्थ होके भी पतन होते, वापस आके दूसरी शादी करते। ये इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बता रहे। वो इधर पाप कर्म के कारण वो वानप्रस्थ में भी ठहरता नहीं, काम देव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाते हैं। इंद्रिय सुख के लिए दूसरे पत्नी ले आते हैं। नारद मुनि श्रीमद् भागवत के श्लोक बता रहे, एक श्लोक में नारद मुनि बता रहे भगवान का भक्ति करते करते उसका पतन हो जाए तो कोई ये मत नहीं, उसको जो भगवान का भक्ति किया था उसको मिलेगा ही। मगर जो गृहस्थी परिवार बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुशिक्षित फैमिली है, बहुत अमीर है, सुशिक्षित फैमिली है, मगर भगवान कृष्ण के शरण में नहीं गया है तो उसको कुछ फायदा ही नहीं। इधर बता रहे गृहस्थ जीवन में तथाकथित सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्य में अड़िग रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता तो उसे कोई लाभ नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं ना, एक कृष्ण जो भी भगवान का भक्ति करके उनका पतन हो जाता है उनका क्या होएगा, तो भगवान बताए शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जाए। जो ब्राह्मणों के घर में, भक्तों के घर में उसको दोबारा जन्म मिलेगा और वो अपने भक्ति को आगे कर पाएंगे। ये आज हम लोग सोचना चाहिए, आज हम लोग जिस घर में जन्म लिए, जिस गुरु महाराज से हम लोग दीक्षा लिया है, तो हम लोग सचमुच पिछले जन्म में थोड़ा कुछ पुण्य कर्म किए थे, इसके लिए हम लोग को भगवान ने दोबारा मौका दिया है। इस मौके को हम लोग को गंवाना नहीं है। हमारे जीवन को भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग उपयोग करना चाहिए। जब भी हम लोग प्रभुपाद जी की जीवन देखते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी कॉलेज में जाते हो गुरु महाराज से, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से मिले थे। उन्होंने बोला आप अंग्रेज जानने वाले हो, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी के मन में गुरु महाराज का वचन याद था, मगर क्या करे, शादी करना पड़ा। शादी तो प्रभुपाद जी एक लड़की से पसंद करते थे, मगर उसका शादी दूसरे लड़की से हुआ। तो उसके पिताजी ने बोला नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम इसी औरत के साथ गृहस्थी करो। तो प्रभुपाद जी ने उस शादी करके अपनी पत्नी के साथ रहे, बच्चे हो गए, अपना औषध का फार्मेसी चालू करे, ये हो रहा था, चल रहा था। फिर धीरे 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 क्या हो गया, उनका सब नष्ट हो गया। घर गृहस्थी छूट गया, फार्मेसी बंद हो गए और उनको अकेले को इतना कष्ट झेलना पड़ा। और अकेले वृंदावन में जाके दामोदर मंदिर में बैठ के उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन करते, उधर भगवत गीता भागवतम का अनुवाद लिखते रहे। उसके बाद इतने कष्ट उठाने के बाद भगवान ने उनको सब कुछ दिया,
सब कुछ ऐश्वर्य, कितना धन संपत्ति, सब 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 मिला। पाश्चात्य देश में जाके उन्होंने पूरा दुनिया में भगवान का नाम का प्रचार करके उनको कितना धन मिला, कितना ऐश्वर्य, धन, प्रशस्ति, कितना कितना सारा मिला। मगर भगवान लेके भी अपने हाथ से सब लेके भी देखते हैं और देख के भी देखते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ दिया, तो उसका हम लोग ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने सब भगवान की शरण में अर्पित किया, भगवान का सेवा में अर्पित किया और निस्वार्थ सेवा प्रभुपाद जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा के। आज विश्व भर में हम लोग हरि नाम ले रहे, सुन रहे और प्रभुपाद जी का नाम हम लोग गा रहे। वो प्रभुपाद जी के ऐसे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी इतने बड़े अमीर घर के थे। प्रभुपाद जी के संसर्ग में आके उन्होंने पूरा सैलरी प्रभुपाद जी के हाथ में देते। प्रभुपाद जी उनको देते थे, तुम्हें घर में भेजो, माँ को दे दो कर, प्रभुपाद जी उनको पैसे देते थे। और इतना हम्बल होके गुरु महाराज प्रभुपाद जी की सेवा किया और प्रभुपाद जी को अक्षरशः सब जगह उनका एक नियम है, एक उसका उल्लंघन किया। पूरा प्रभुपाद जी ने कैसे बताया वैसे उन्होंने आचरण करके हमें दिखाया। और एक इसमें हम लोग देखते हैं भगवत पाद का जीवन चरित्र में लिखते हैं। एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक ब्रह्मचारी मिलने के लिए आया था। हमारे महाराज उसको बहुत समझाया। फिर दूसरे एक महाराज आ गए हमारे गोपाल कृष्ण महाराज के कमरे में, दूसरे उनका नाम मुझे याद नहीं, महाराज आके बैठे। तो हमारे गोपाल कृष्ण महाराज ने दूसरे महाराज को बोला, आप इस ब्रह्मचारी से बात करते रहिए, मैं बाथरूम में होके आता हूँ, मैं वॉशरूम में जाके आता हूँ करके बोला ठीक है। फिर वो ब्रह्मचारी से बात करने लगे तो महाराज को मालूम पड़ा ये बहुत गलत कर रहा है। तो उन्होंने बताया आप जो गलत कर रहे हैं ये महाराज को लगता है, महान तकलीफ उठाना पड़ता है इससे। कभी कभी महाराज बोलते थे मेरे मुंह में छाले हो गए, कोई मेरे शिष्य सिगरेट फूंक रहा होगा, कोई गलत काम करता होगा। इन्हें हम लोग ये नहीं समझते कि महाराज को कितना तकलीफ होता है। भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। हम लोग जो भी गलत करते हैं तो तुरंत मेरे गुरु को भोगना पड़ता है। जब वो जो महाराज के कमरे में जो गुरु महाराज और ब्रह्मचारी से बात हो रही थी, वो गुरु महाराज उसको डांट रहे थे, ऐसे गलत काम कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो करके उसको समझाते। अगर आपको गृहस्थी में शादी करो, शादी ब्याह करके अच्छे से भक्ति करो करके उसको समझा रहे थे। तो मैं उतने में महाराज आ गए तो बोला क्या हुआ? तो बोला इसको शादी करके गृहस्थी बसाओ करके बोला। गुरु महाराज ने बोला मैंने कभी से बता रहा हूँ तुम शादी करो तो अच्छे गृहस्थी करके अच्छे संतान उत्पन्न करके सबको भगवान का भक्त बना करके मैंने कितने बार समझाया, मगर ये समझता नहीं। कितने बार बोली तो समझता नहीं। बाद में महाराज उनको एक बात बोला, देखो तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो एक महाराज का बात सुन के वो ब्रह्मचारी बाद में शादी किया, अच्छा गृहस्थ बनाया, अपने बच्चों को बीवी को सबको शुद्ध भक्ति में लगाया। ये हम लोग देखते हैं। यानी गुरु महाराज के वचन को जो भी पालन करते हैं वो सिर्फ उनका वाणी वचन को हम लोग हमारे जीवन में उतारेंगे, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसे इतने महान हमारे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु का भी आचरण देखते। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे सन्यासी ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ बात नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे वो ब्रह्मचारी सन्यासी यानी कैसे सफेद कपड़े के ऊपर एक थोड़ा सा स्याही का दाग कैसे उठ के दिखता है, ऐसा ही सन्यासी का जीवन है। स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। इसके लिए छोटा हरिदास को उन्होंने अपने संग से निकाल दिया। इधर इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में समझाया तो मुझे इतना खुश हुआ, क्योंकि हम लोग हमारे गुरु महाराज के बोला हुआ थोड़ा से भी
हम लोग आचरण करते हैं, हमारा कितना जीवन सार्थक हो जाएगा। आज हम लोग इन नव दीक्षित के लिए दीक्षा लेते हैं ना, नव दीक्षित, हाँ हम लोग दीक्षा लिया और उनका आचरण कैसा रहता है, उनको कैसे आचरण करना चाहिए, उसको स्पष्ट रूप से इधर बता रहे। भक्तों का कैसा रहता है, भक्तों को एकदम उनको सिंपल सादा जीवन, जो भी है सबको बांट के खाने का। मैं इधर भक्ति रसामृत महाराज का एक लेक्चर में सुनी थी, उन्होंने भक्तों का जीवन के बारे में बता रहा था, तो ये पूरा याद नहीं है, जाने दो। ये क्रेन क्या बोलते हैं, बक पक्षी को क्या बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं ना, क्रेन, मुर्गी और भक्त, तीन का उदाहरण देके उन्होंने कितना अच्छा से समझाए थे भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। वो एक क्रेन है ना, वो बक पक्षी, उसके पाँव के नीचे छोटे छोटे मछली आते, मगर वो पानी के अंदर खड़ा रह के देखता रहता ना, वो छोटे छोटे मछली को ये नहीं करता, वो तुरंत बड़ा मछली आते उसको पकड़ लेता है। ऐसे जो भक्त का जीवन ऐसा रहना चाहिए, जो बड़े महात्मा के शरण में हम लोग को पकड़ के रहना चाहिए, उनका शुद्ध भक्ति करना चाहिए, गुरु महाराज की सेवा करना, उनके वाक्यों का पालन करना चाहिए। और मुर्गी का बताया, मुर्गी क्या करता है, कचरे में से, पूरा कचरे में से दाना, चावल का दाना निकाल के अपने बच्चे को खिलाता है। ये भी बताया भक्तों का जीवन ऐसे होना चाहिए करके बताया। और तीसरा है, एक भक्त को सभी को प्रसाद बांट के, सब लोगों को प्रसाद बांट के होने के बाद उनको प्रसाद खाना चाहिए। ये रंगनाथ स्वामी का इसमें भी एक इसमें महाराज का भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर में सुनी थी। उधर का रंगनाथ का पुजारी भगवान से बात करते थे, भगवान उनके साथ, पुजारी के साथ बात करते थे। इतने में एक बुढ़ी औरत आ गई और वो पुजारी को बोला, पुजारी जरा रंगनाथ से पूछिए ना, मुझे इस जन्म में मोक्ष मिलेगा क्या करके पूछिए करके। तो पुजारी बोला ठीक है। तो पुजारी ने क्या किया, जगन्नाथ से ये भी पूछा, मुझे इस जन्म में मुक्ति मिलेगा क्या करके। पुजारी खुद पहले पूछा है, उसको क्या, वो पूजा कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है ना, इसके लिए मैं बड़ा हूँ, इसके लिए वो भगवान से पूछा, मुझे इस जन्म में मेरे मुक्ति निश्चित है क्या। तो भगवान ने बोला नहीं, इस जन्म में तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर वो जो बुढ़ी औरत थी उसको, हाँ उसको जरूर मिलेगा, कह रहे उसने निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा कर रही थी। इधर पुजारी जो अपना ड्यूटी है करने का, उसमें भाव नहीं है। ऐसे करते ना हम लोग ऑफिस में, जो लोग जाके करके वो ऑफिस का जो कितना काम है कर फेंकने का और चला जाने, ऐसे इधर हम लोग कर रहे हैं। जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको भाव से हम लोग करना चाहिए। जो भी सेवा, भगवान अर्चा विग्रह पत्थर का नहीं है, वो भगवान साक्षात भगवान है। भगवान देख रहे हैं हमारे एक कार्य को, भगवान देख रहे हैं, हम लोग जानते नहीं, हम लोग का करने का ड्यूटी मिला है, आप करो जाओ, ऐसे भाव रहते इधर। मगर इस दृष्टांत से मुझे इतना अच्छा लगा है ना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी इतना सुंदर उन्होंने बताया है। थोड़े लोग क्या कैसे रहते हैं, ऊपर से तिलक लगाए, कंठी पहनेंगे और अपने आप को बहुत बड़े भक्त ऐसे दिखाएंगे, मगर अंदर क्या रहता है, अंदर वो जो इंद्रिय तृप्ति का भाव रहता है। भले इधर बता ना, भगवत गीता में भी भगवान बता रहे, जो पांचों इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को अपने वश में किया और एक को छूट मिला, तो ये समझो वो ये छूट मिला हुआ इंद्रिया आपको भयानक तूफान में लेके जाके फेंक देगा, यानी अपनी इंद्रिया इतना बलवान रहता है। इधर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बता रहे, ये हमारा पूर्व जन्म का जो इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है, भले ही हम लोग आध्यात्मिक इसमें जा रहे, आध्यात्मिक पथ में जा रहे, मगर हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है। हम लोगों को ये रूप गोस्वामी ने बताया हुआ
जो षड्वीर भक्ति का प्रभुपाद जी ने बताया हुआ नियम का वेद शास्त्रों में दिया नियम को हम लोग पालन नहीं करेंगे तो क्या होएगा, हमें भयानक तूफान में लेके जाके फेंक देगा। हमारे इंद्रिया इतना बलवत है। और गुरु महाराज को मालूम रहता है और सब शास्त्रों को पूरा निचोड़ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और अपना पूरा जीवन भगवान का सेवा में लगाया हुआ है। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। हम लोग गुरु को भी भगवान के समान ही मानना चाहिए। अगर गुरु का वचन हम लोग पालन नहीं करें, गुरु से दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा ने हमें पवित्र जन्म हो गया, इस माँ बाप के योनि से जन्म हुआ हो, सब गुरु महाराज हमारे पाप को नष्ट करके पवित्र जन्म देते हैं। दीक्षा इन्हें दिव्य शिक्षा देते हैं और हमारा जीवन आसानी से भवसागर को पार करने के लिए हम लोग को हमारे जहाज का कप्तान बन के वो हमें भवसागर को पार कराते। इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में दिया है, इसको हम लोग अक्षरशः पाले थे। जो दीक्षा लिया हुआ है, दीक्षा लेना चाहते हैं और दीक्षा लेके गलत काम कर रहे हैं, वो लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये गलती से हमारे वापस हम लोग नरक में जाएंगे। नरक में जाना पड़ेगा, वापस 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इतना इधर पुरंजन के उदाहरण से प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रहता है। अगर पुरंजन भक्तों के साथ रहता होता तो उसका जीवन क्या होता था, एक उसका जीवन बहुत दिव्य बन जाता था। उसने रानी के महल में गया, इसके लिए उसने इंद्र तृप्ति को अपनाया। इंद्र तृप्ति को अपनाने के बाद वो उसका पतन हो गया करके। इधर प्रभुपाद जी ने और हम लोग अभी ये उपदेश अमृत भी पढ़ रहे, ये अत्यार प्रयास सब लोग को मालूम है, श्लोका भी मालूम है, तात्पर्य भी मालूम है, यानी कितना अवश्य उतना ही खाओ, कितना संग्रह करना है उतना ही खाओ, उतना ही संग्रह करो। अब ज़्यादा 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 हमारे स्वार्थ के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस स्वार्थ के कारण हम लोग को कितना मिलेगा तो तृप्ति नहीं होती। इस स्वार्थ ही हम लोग को दुख का कारण बन जाता है। पाप कैसे करते हम लोग, पाप कैसे, अज्ञान के कारण हम लोग पाप करते हैं, अज्ञान के कारण पाप करते हैं। पाप के बाद हम लोग को क्या होएगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म हम लोग को भोगना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। प्रहलाद महाराज बता रहे ना, दुर्लभ मानव जन्म, ये मनुष्य जन्म क्षणिक है मगर इतना मूल्यवान है। इसको आप लोग थोड़ी भी भक्ति करेंगे, थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवतम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपका जीवन सार्थक हुआ। हम लोग बोलते ना, सब लोग बोलते ना, बड़े बड़े पैसे वाले हम लोग सक्सेसफुल लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, मगर वो तो सक्सेसफुल है ही नहीं, वो तो एक क्षणिक है, वो इधर के इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। वो पुरंदर दास का भी बहुत सुंदर सुंदर भजन है कन्नड़ में। वो बोला, मैंने सुख से रहने के लिए बड़ा बंगला बनाया था, मगर क्या हो करो, वो बंगला ही अर्थक्वेक के द्वारा नीचे कुछ गिर गया। हमने ऐसे बहुत सुंदर उन्होंने भजन लिखा है। और ये सब हम लोग देखते, शुद्ध भक्तों का जीवन, ये भक्तों की जो भागवत में दिया वो कहानी और भगवत गीता में भगवान का वचन सुन के हम लोग को हमारा जीवन को इसी भक्ति के मार्ग पथ में हम लोग को लेके जाना चाहिए। इधर बता रहे हैं, इसे प्रभुपाद जी ने बोला, राजमार्ग में भी दुर्घटना घटती है, राजमार्ग में भी। इधर वही बता रहे, इधर भक्ति में आने के बाद हम लोग सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। बता रहे, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। जिस अभी रूप गोस्वामी अत्यार इसमें बताया। इस श्लोक द्वारा हम लोग, इसका तात्पर्य द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग को ये
मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है। और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु, गुरु महाराज, प्रभुपाद जैसे हम लोगों के छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, और उनका जो जीवन चरित्र को देख के हम लोग को अपना जीवन को उसी तरह हम लोग को अपना जीवन बिताना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।